ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले, सतयुगी हो या कलयुगी, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। तुम्हारे ज्ञान के बाण जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे बाण है तुम्हारे पास, पर उन बाणों में क्या चाहिए? जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं, तलवारें कोई बहुत तीखी जौहर वाली होती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है, उसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है, बच्चों में भी ऐसे है। माना बाबा तलवार की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये बच्चों के ज्ञान और योग की बात करते हैं। बाबा कहते बच्चों में भी ऐसे है। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वे शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वे शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। भले वो इतने ज्ञानी नहीं है, इतना सुना नहीं सकते, पर योग का जौहर बहुत है। वे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं। देखा बाबा अर्जुन का अर्थ बता रहे। अर्जुन और भील की कथा सुनी है ना, कि दोनों ने बाण चलाना सीखा, पर भील अर्जुन से भी होशियार, तीखा हो गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन कौन? जो अर्जुन घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वे भरीड होते हैं, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते हैं व दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। कोई फेल हो जाते हैं या दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। अगर जौहर नहीं है, याद का जौहर नहीं है, तो वो कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। ज्ञान तो सबको बड़ा अच्छा सुना लेंगे, पर अंदर समझते हैं कि हमारी इससे मोह है, इसमें रग है, इसमें रग है, सब समझ आ रही होती है। तो बाबा कहते बच्चे भी फील करते हैं कि कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए, जैसे कि देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है, कम काट दे दिल याद दे। ऑफिस आदि में काम करते हुए बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। ये क्या किया बाबा ने? फरमान किया है। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। कोई भी काम करेंगे, उसकी मूर्ति सामने रखेंगे और घड़ी घड़ी उसकी स्मृति अपने को देते रहेंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा होता है ना, तो कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? जिनकी पूजा हो रही है, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम
संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं है। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं, गंगा का पानी होगा उसको पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वे आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए, किसको समझाना है इस बात पे कि पतित पावन कौन है, ज्ञान सागर बाप या गंगा, ये समझाने में भी फिर बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है, क्या लिखे ऐसा। वे जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वे ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। एक है ज्ञान सागर और हम बच्चे हैं ज्ञान गंगाएं। दोनों का मेल का होता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वे जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वे ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सदगति कर सकते। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, ये बात समझानी हो ज्ञान सागर बाप कौन है, पतित पावन कौन है, पतित पावनी गंगा नहीं है, ये बात समझाने की भी युक्ति चाहिए। बड़ा अंतर्मुख चाहिए, शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ, तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अगर योग लगाएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? पानी की गंगा समझाने आएगी कान में? समझ भी आएगा पानी क्या कह रहा है? नहीं आएगा ना। तो पति से पावन बनेंगे कैसे? और समझने के लिए तो कान चाहिए, बुद्धि चाहिए। सुनने के लिए कान चाहिए कि नहीं चाहिए? और समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और कोई समझाए उनको मुख चाहिए। तो शिव बाबा को भी तो मुख चाहिए, तो वो ब्रह्मातन में बैठकर समझाते हैं। ये बात समझनी चाहिए। तो पानी की गंगा क्या समझेगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सत्युग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के, ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। सोचो नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। तुम ज्ञानी हो गए तो भक्ति मार्ग की सामग्री बननी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो बननी ही है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया आके शास्त्र, कोई पोथी लेकर बैठा हूँ बाबा कहते। मैं थोड़े शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अब ये आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। देह के सब पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। बाबा आप आओ, हम कोई की नहीं सुनेंगे, आप ही की सुनेंगे।
एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे बाबा हम, और सब देदारियों को भूल जाएंगे। आप आओ ना। फिर बाबा आ गए। बाबा को भी प्यार था बच्चों से। बाबा ने देखा बच्चे इतने प्यार से बुला रहे हैं तो जरूर ऐसा ही करेंगे, अपना वायदा निभाएंगे, क्योंकि मैं आऊं तो और किसी की इनको याद नहीं आनी चाहिए ना, मेरी याद होनी चाहिए। पर बाबा आप आ गए। हाँ, आप आ गए, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हो। बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है ना, तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना होना चाहिए। भल 8-10 आदमी उठाकर उसको रखे, इतना बड़ा होना चाहिए। भल उसको 8-10 आदमी उठाकर दीवार पर लगाए, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सत्युग में तो और सब इतने धर्म होते ही नहीं है बच्चे, वे तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नर्क तुम इस पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्रों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं। तुम भी तो पांडव हो ना? कौन हो? पांडव। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है सत्युग का फर्स्ट फेज। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वे स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिस्र। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है। हीरे जैसा थे फिर कोड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिस्र था, अभी फिर क्या हुआ? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वे शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई।
जब सतो प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सत्युग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा ही कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वे ज्ञान का सागर इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां। पतित पावन पानी का सागर है या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा बनाना चाहिए। बड़ा दिखाया ना, बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। कैसी बुद्धि? सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है, जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। जब बाबा देखते हैं कि इनकी आई क्रिमिनल है तो बाबा समझ जाते हैं कि ज्यादा दिन तक चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई बिरला समझते हैं। बहुत बुद्धू है, बहुत बुद्धू है, बाप को फारकती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी, यहां से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भाषणा आती है, बाबा को बच्चों से भाषणा आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है। एक दो को सावधान करना है, माना दोनों अगर ज्ञान में चल रहे हैं और एक कुछ खटपट कर रहा है तो बाबा को सूचना देते हैं ना कि बाबा ये दूसरा पहिया आजकल खटपट कर रहा है, हाँ ये ठीक नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते दोनों एक दूसरे को सावधान करते रहो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए। अगर एक अच्छा चल रहा है दूसरे को भी अच्छा चलना चाहिए, ठीक है ना। इसे बाबा ने कहा आप निर्विघ्न तो अपने साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि वो नहीं चलता तो खुद भी बैठ गए। आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, यह बगुला है, किसमें कोई अवगुण किसमें कोई चटा बेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कोड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वे अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है ही नहीं और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।